नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो भारत पाकिस्तान विवाद के बाद जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, अब ऐसे में रूस की तरफ से एक बड़ी चेतावनी भारत को दी गई है। ये चेतावनी रूस की तरफ से क्या है, रूस ने इस चेतावनी में भारत को किस तरह से चिताया है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, भारत और पाकिस्तान विवाद में हमने देखा कि सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। चूंकि रूस की बात की जाए, वो भारत का मित्र हमेशा से रहा है, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से। अब एक चेतावनी रूस की तरफ से जारी की गई है। क्या है वो चेतावनी, किस बात को लेकर आखिर भारत को चिताया गया है? देखिए, रूस के जो विदेश मंत्री हैं, हम सीधा पॉइंट पे आना चाहेंगे इस खबर में। जो रूस के विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, इनकी तरफ से एक बयान आया है और इस बयान को हम विस्तार से बताएं, लेकिन अगर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो इनके बयान में ये कहा गया है रूस की तरफ से कि आपको अमेरिका और पश्चिमी देशों से सावधान रहना है। ये भारत के लिए कह रहे हैं रूस के विदेश मंत्री। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझिए। इनका कहना ऐसा है कि पश्चिमी देश भारत, चीन और रूस के बीच तनाव बढ़ाना चाहते हैं। ये पहला इनका जो बयान का जो पहला मतलब निकल रहा है। लावरोव जो है, जो रूस के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने ये बड़ी बात कही है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी देश भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ पे वो अमेरिका की तरफ मेनली इशारा कर रहे हैं। पश्चिमी देश जब कह रहे हैं तो वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो देखिए, दो बड़ी बातें रूस की तरफ से कही जा रही है भारत को लेकर। पहला तो आप अमेरिका से सावधान रहिए। सावधान क्यों रहिए? रूस को ये लगता है कि अमेरिका समेत कुछ देश भारत, चीन और रूस, इनके बीच में आपस में तनाव पैदा करना चाहते हैं। पहली बात जो वो कह रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ा के इस पूरे एरिया में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं पश्चिमी देश और अमेरिका। देखिए, एक रूस में एक बैठक हो रही थी, एक मीटिंग थी, उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल शामिल थे और कल्चर अक्रॉस बॉर्डर्स, इस तरह का उसका मुद्दा था कि कैसे संस्कृति जो है वो कई देशों की आपस में एक जैसी है। वहाँ पे ये रूस के विदेश मंत्री भी उस बैठक में थे और उस दौरान उन्होंने ये बयान दिए, जो कि अब ये सोशल मीडिया में एकदम एक नई बहस छेड़ दी है इन बयानों में। बिल्कुल, एक चर्चा ये भी आ रही है कि देखिए, अब तक अगर खास तौर पर रूस, चीन या इधर एशिया पैसिफिक की बात की जाए, जब भी बात होती थी एशिया पैसिफिक की बात हो रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब बात इंडो पैसिफिक की हो रही है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, क्या हाँ, एशिया के जितनी कंट्रीज हैं, क्या उसको ओवरलुक करके, या फिर उसमें कुछ तनाव, इस वजह से शायद ये बातें भी आ रही हैं? देखिए, ये इनका इशारा जो आप कहना चाह रहे हो, लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं, इनका इशारा बेसिकली क्वाड जो है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो संगठन है, क्वाड बनाया गया है। एक प्रकार से ये इनका कहना ऐसा है कि ये आसियान देश हैं, इसके यहाँ पे जो इन एरियाज़ में जो डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, उसमें इन देशों का, जो पूर्वी देशों का अपना एक महत्व होता था, या उसमें आपस में एक दूसरे से चर्चा करके फैसले लिए जा रहे थे। इसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पे हस्तक्षेप करना शुरू किया है और क्वाड जो है, ऐसा रूस का कहना है कि क्वाड जो बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया है। तो अब देखिए, रूस के जो विदेश मंत्री हैं, जो इसमें इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, उनका कहना, मानना ये है कि रूस ये चाहता है कि किसी भी सूरत में भारत और चीन के बीच में किसी तरह का तनाव ना हो। क्योंकि देखिए, रूस चीन के साथ जो है वो कई मुद्दों पे एक साथ खड़े हुए हैं दोनों, और अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो इजराइल का मुद्दा हो, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें रूस और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब रूस ये चाहता है कि देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत का जब अभी युद्ध वाली स्थिति बन गई थी, उस समय चीन ने ये साफ कहा कि भाई हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत और चीन के बीच में कुछ तनाव देखा जा रहा है। तो रूस ये चाहता है कि भाई, रूस का कहना ऐसा है कि भारत और चीन के बीच में तनाव पैदा करके अमेरिका उसका स्ट्रैटेजिक फ़ायदा उठाना चाहता है, व्यापारिक दृष्टि से भी और स्ट्रैटेजिक लिहाज से भी। और दूसरी चीज़ इनका कहना ऐसा है, जो रूस का कहना है कि जो ये आपने जो जिक्र किया कि आसियान जो देश हैं, इसमें देखिए 10 देश हैं। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। रूस का कहना ऐसा है कि ये इस पूरे रीजन में अभी तक जो कल्चरल आदान प्रदान हो रहा था, लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजिक मुद्दे पे चर्चाएं हो रही थी, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ट्रेड हो, बिजनेस हो, अब अमेरिका ने इस एरिया में अपना
इंटरफेरेंस प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो रूस को कतई पसंद नहीं है। रूस का कहना ऐसा है कि इस पूरे एरिया का एक अपनी संस्कृति है, यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग का अपना एक संतुलन बना हुआ था। इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप जो है वो ठीक नहीं है और इससे भारत को खास तौर पे सावधान रहने अच्छा, की एक बात बार बार आती है, क्योंकि देखिए चीन और भारत दो बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक तरफ तो टैरिफ वॉर चल ही रहा है अमेरिका के साथ, भारत में भी इस तरह की स्थिति, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जिस तरह से दो एशियाई कंट्रीज इस वक्त बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रही है। क्या हाँ, इसमें इसमें चीजें कोई अपने शक नहीं है। देखिए, आप सही कह रहे हो, चीन बहुत बड़ा मार्केट है और भारत भी बहुत बड़ा मार्केट है, और दोनों इस समय दोनों कंट्रीज जो हैं एक साथ तेजी से प्रोडक्शन कर रही हैं और दोनों ही देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट की जरूरत है। इस लिहाज से जो आपने कहा पॉइंट, इस लिहाज से भारत और चीन हमेशा से इस रीजन में एक बड़े प्लेयर के रूप में सामने है, दबदबा है। अब देखिए, इसमें रूस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, रूस ये नहीं चाहता कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो अमेरिका के कैंप में पूरी तरह से शामिल हो जाए या अमेरिका के करीब चला जाए। तो इसीलिए देखिए, इससे पहले जब कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान बातचीत करते थे तो हमेशा से रूस ने उनका साथ दिया, यानी द्विपक्षीय बात भारत भी करता रहा है, रूस भी उसका समर्थन करता रहा है। इसलिए उनका कहना है कि शायद इसमें अमेरिका इंटरवेन ना करे तो ज्यादा बेहतर। सॉफ्ट बैलेंसिंग कहते हैं इसे, अगर आप डिप्लोमेसी की भाषा में बात करें तो सॉफ्ट बैलेंसिंग कहते हैं। रूस ये सॉफ्ट बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि भारत एकदम मतलब जो है किसी अमेरिका या किसी ऐसे पक्ष को सहयोग ना करे जिससे आगे चल के उसको नुकसान भी हो सकता है, ये रूस का कहना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि देखिए, जो कि चर्चा में है सोशल मीडिया में, कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने हाल ही में तुर्की से एक बड़ी मिसाइल डील करी है, डिफेंस डील करी है बड़ी, ठीक है। और इसी बीच इस तरह की खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं, ट्रंप जूनियर, इनके दोस्त हैं जेंट्री बीच। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने हाल ही में ये पाकिस्तान के दौरे पे भी गए थे, ये बांग्लादेश के दौरे पे भी गए थे और ये तुर्की के दौरे पे भी गए थे। पाकिस्तान में तो बताया जाता है कि शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर जो है, इन्होंने इनको वेलकम खुद किया पर्सनली जाके, और इनका पाकिस्तान से एक बड़ा गैस, मिनरल्स, ऑयल्स, रियल एस्टेट, इसको लेके एक बड़ा ट्रेड करने का इनका इरादा है पाकिस्तान से। ऐसे ही मंशा ये बांग्लादेश की भी रखते हैं और तुर्की के साथ भी अमेरिका एक बड़ी डील करना चाह रहा है। और बताया ये जाता है कि ये जो जेंट्री बीच हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, उनके करीबी हैं ये, इनका इस पूरे बिजनेस में बड़ी अहम रोल है। तो देखिए, कुल मिला के जो रूस जिस बात को कह रहा है या जो सोशल मीडिया में एक्सपर्ट्स अपनी राय रख रहे हैं, वो ये रख रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, तो बार घूम फिर कर बात वो अपना उनका मुख्य उद्देश्य अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, और किस तरह से भारत को इस पूरी स्थिति में किसी ऐसे बड़े गेम का हिस्सा, साजिश का हिस्सा नहीं बनना है जिससे आगे चल के आपको नुकसान हो, ऐसा रूस का कहना है। तो आप अमेरिका के साथ जो रिलेशंस हैं या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं, क्योंकि देखिए बीते कुछ दिनों में अमेरिका के साथ रिश्ते भारत के अच्छे हुए हैं, और ऐसे में अब इस तरह की चेतावनी और भारत पाकिस्तान विवाद और इन सब के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां तो विषम हुई है। अब देखिए, इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि इस पूरे मुद्दे पे ट्रंप ने जिस तरह से अपना रुख रखा है या अमेरिका ने रखा है, वो उतना फ्रेंडली नहीं रहा जितना भारत एक्सपेक्ट कर रहा था। इस तरह के कुछ लोगों की राय है, एक्सपर्ट्स की। तो उस लिहाज से इस पूरे संदर्भ में भारत को आगाह किया गया है, और रशिया की तरफ से, और ये एक बड़ी खबर है। चलिए, तो रशिया की तरफ से आगाह कर दिया गया है भारत को कि वो अमेरिका से सावधान रहे। हालांकि देखिए, पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हुए हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान विवाद के बाद कुछ तल्खी जरूर आई है। बातचीत कुछ चीज़ों को लेकर हो रही है, लेकिन भारत का कहना है कि देखिए, हम इस बातचीत से सारे मसले का हल कर लेंगे। अब देखना होगा कि रशिया की इस एडवाइस को भारत किस तरह से लेता है। लगातार हमारी तमाम खबरों पर और ख़ास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।